नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच में एक अहम बिंदु पे चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा 2020 का पहला लॉकडाउन। जी हाँ, कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण जो देश महामारी, बीमारी, आपदा, संकट के साथ जूझ रहा था, उसी दरमियान बिहार का बेटा विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में भुखमरी, बेरोजगारी और ना जाने बीमारी के शिकार हो रहे थे और अपने घर आने पे उतावुल थे, जिसमें लॉकडाउन के दरमियान न उनको मकान मालिक रहने का सही ठिकाना कर पा रहे थे, न सरकार उनको खाने का और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का व्यवस्था कर पा रही थी। जो उद्योग धंधे में काम कर रहे थे, जो कल कारखाना में काम कर रहे थे, यानी कि सरकार के अनुसार उन्हें श्रमिक मजदूर कहा गया, लेकिन युवा बिहार सेना श्रमिक मजदूर नहीं मानते, बिहार के बेटाओं को अपना बेटा मानता है। बिहारी मिट्टी, मानुष, अस्मिता, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आपको बिहार सरकार से जरूर कुछ सवालात करने हैं। युवा बिहार सेना बिहार के एनडीए सरकार यानी नीतीश भाजपा सरकार से ये पूछना चाहती है कि जब हमारा बिहार का बेटा जो बेंगलोर में, ये तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में, पंजाब में, हरियाणा में, लुधियाना में, दिल्ली में, कलकत्ता में, पुणे में, मुंबई में, सभी जगह उद्योग धंधे कल कारखानों में जो काम कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण वो अपने घर वापसी किया और लोग आए, तो बिहार सरकार ने उन्हें क्वारंटाइन किया था। क्वारंटाइन के दरमियान उनको स्कैनिंग की गई और आपको बता दें कि स्किल स्कैनिंग भी किया गया था। स्किल स्कैनिंग इस तरह से किया गया था कि कौन व्यक्ति कहाँ पे काम करता है और क्या टेक्निकल हैंड है उनके पास, ऐसा, क्योंकि उनको रोजगार बिहार में ही देना था। लेकिन बिहार सरकार आज आंख बंद कर रखी है। आखिर बिहार का बेटा अपने गरीब माँ बाप को, बीमार माँ बाप को, बीमार बीवी बच्चों को छोड़ करके और फिर से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाने के लिए क्यों मजबूर है? ये चीज़ें बिहार के नीतीश सरकार, भाजपा सरकार और लोजपा जो सरकार में सहयोगी है, उनसे मेरा सवालात है, पूछ रहा हो और पूछता है बिहार। दोस्तों, बहुत चिंता का विषय है। हमारा बिहार का बेटा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हरियाणा, मद्रास जा कर के और वो वहाँ पे हर एक तरह का प्रोडक्शन करता है, हर एक तरह का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को, सामग्री का वो उत्पादन करता है और हम लोग बिहार राज्य के लोग सिर्फ खरीदने वाले बने हुए हैं। जबकि 30 वर्षों से सामाजिक न्याय की सरकार है बिहार में, यानी कि 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही और अब 15 साल ये नीतीश कुमार, भाजपा और लोजपा की सरकार है। सरकार में वो लोग हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब याद आते हैं, लेकिन युवा सम्मान, युवा बेरोजगार सम्मान, युवा बेरोजगार महिलाएं, बेटियां सम्मान और बुजुर्गों का सम्मान ये लोग भूल चुके हैं। ये लोग आज तक उन लोगों को गले लगाने का काम नहीं किया। इवन कि हमारा बिहार का बेटा लोग इतने स्किल हैं, इतने मेहनती हैं कि वो बिहार में ही सब चीज़ कर सकता है, लेकिन आज फिर से लॉकडाउन में ही सब लोग अपना अपना बस भाड़ा कर करके और रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और जाने पे मजबूर हैं, क्योंकि बिहार का नीतीश सरकार, भाजपा लोजपा सरकार यानी एनडीए गठबंधन सरकार बिहार की युवा नौजवान पीढ़ी को रोज़गार नहीं दे पा रही है और उनके बस की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। इसलिए सरकार हम पे जितनी भी जुल्म करे, लेकिन
युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो बिहार के 38 जिला में संगठन है, वो युवा पीढ़ी के लिए, युवा नौजवान, महिला सुरक्षा और बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। संघर्ष कितना भी लंबा हो, संघर्ष जितना भी लंबा हो, युवा बिहार सेना अपने दृढ़ संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगी। आज आपकी सरकार है तो कल युवा बिहार सेना की भी सरकार होगी, और जिस दिन बिहार का युवा ठान लिया तो युवा बिहार सेना की सरकार आएगी। और आपको बता दें कि बिहार में ही फिर से कल कारखाने, उद्योग धंधा और यहीं पे साबुन का, पेस्ट का, च्यवनप्राश का, हॉर्लिक्स का, नारियल तेल का और सरसों तेल का फैक्ट्री लगेगा, जो हमारे बिहार का बेटा दूसरे प्रांत में जा कर के और ये सारी चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और वो चीज़ बिहार के लोग सिर्फ खरीदते हैं। तो हम मेक इन बिहार बनाएंगे। युवा बिहार सेना मेक इन बिहार, मतलब कि खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला बनेगा युवा बिहार सेना की सरकार में। जय हिंद, नमस्कार।